वेलकम टू जॉब न्यूज 10। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस नोटिफिकेशन इज आउट। तो ये है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो नोटिफिकेशन डिटेल्स डिस्कशन करेंगी, वीडियो अंत तक देखते रहना। तो ये है एंगेजमेंट्स ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। ये है नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस 1 सितंबर 2023 टू 21 सितंबर 2023। तो इस डेट मेंशन दे रखा है। एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 1 सितंबर से। लास्ट डेट है 21 सितंबर 2023। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन जो इसकी एग्जामिनेशन होगी, टेंटेटिव डेट यहाँ पर दे रखा है मंथ अक्टूबर या नवंबर में होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो दे रखा है, कैंडिडेट कैन बी अप्लाई एंगेजमेंट्स इन वन स्टेट ओनली। एक ही स्टेट से अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। उसके बाद देखते हैं वैकेंसी। वैकेंसी स्टेट वाइज यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो देखते हैं, ये है गुजरात। गुजरात जो वैकेंसी है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर डिवीजन कर रखा है। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी है गुजरात का 291 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, और लैंग्वेज जिस स्टेट का जो लैंग्वेज है वो मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, तो ये है एससी वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखा है। टोटल वैकेंसी जो है आंध्र प्रदेश का 390 वैकेंसी है। तो इसी तरह ऑल स्टेट वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिवीजन कर रखा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं वेस्ट बंगाल की वैकेंसी कितने हैं। तो ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए लोकल लैंग्वेज जो नॉलेज होना चाहिए, बंगाली या तो नेपाली, दोनों भी लैंग्वेज में किसी एक लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखा है। एससी वैकेंसी है 75, एसटी 16 वैकेंसी है, ओबीसी 72 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 32 वैकेंसी, जनरल 133 वैकेंसी। टोटल जो वैकेंसी है वेस्ट बंगाल का 328 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं, ये है टोटल वैकेंसी ऑल ओवर स्टेट वाइज। टोटल वैकेंसी है 6160 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर एससी वैकेंसी दे रखा है। तो इसी तरह कैटेगरीज वैकेंसी डिवीजन कर रखा है। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो स्टेट वाइज वैकेंसी, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी मेंशन कर रखा है। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी। ठीक है, अहमदाबाद में 60 वैकेंसी है। तो ऐसे आप लोग देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग देख देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्टेट वाइज वैकेंसी, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी मेंशन कर रखा है। तो ये है मध्य प्रदेश का वैकेंसी 298 वैकेंसी है। भोपाल का जो है 26 वैकेंसी है, 26 वैकेंसी है। तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दे रखा है। वेस्ट बंगाल की वैकेंसी देखते हैं आप। वेस्ट बंगाल जो वेस्ट बंगाल है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। तो ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो वैकेंसी है 328 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी। यहाँ पर जो देखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी मेंशन कर रखा है 24 परगना नॉर्थ 39 वैकेंसी है, 24 परगना साउथ 22 वैकेंसी है, अलीपुरद्वार 4 वैकेंसी है, बांकुड़ा 11 वैकेंसी है, बीरभूम 11 वैकेंसी है, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट में 46 वैकेंसी है, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में 77 वैकेंसी है, दक्षिण दिनाजपुर 4 वैकेंसी है, दार्जिलिंग में 10 वैकेंसी है, हुगली 20 वैकेंसी है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 16 वैकेंसी है, जलपाईगुड़ी में 7 वैकेंसी है, झारग्राम 5 वैकेंसी है, कालिम्पोंग 2 वैकेंसी, मालदा डिस्ट्रिक्ट में 10 वैकेंसी है, मुर्शिदाबाद 19 वैकेंसी है,
ठीक है। तो इसी तरह ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी मेंशन कर रखा है। आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप वैकेंसी देख लेना, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दे रखा है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो वैकेंसी देख लेना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कुल मिला के 412 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर जो वैकेंसी दे रखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, लखनऊ में है 44 वैकेंसी, ठीक है। लक्ष्मीपुर में, लक्ष्मण खेड़ी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दे रखा है, ठीक है। महाराष्ट्र में वैकेंसी है 466 वैकेंसी दे रखा है, टोटल वैकेंसी कुल मिला के। आमेर, ठीक है। तो ये है अहमदनगर एरिया में वैकेंसी है, ओकोला 10 वैकेंसी। तो ये इसी तरह वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर डिवीजन कर रखा है। तो टोटल वैकेंसी 466 यहाँ का वैकेंसी है महाराष्ट्र का। आप लोग इसी तरह वैकेंसी देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया दे रखा है, एज मिनिमम होना चाहिए 20 ईयर्स, ठीक है। और मैक्सिमम एज दे रखा है 28 ईयर्स या, ठीक है। तो ये यहाँ पर एज क्राइटेरिया दे रखा है। SC ST OBC जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसके लिए जो एज रिलैक्सेशन जिसी तरह मिलती है उस तरह मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है यहाँ पर 1 अगस्त 2023 ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, ठीक है, इसी डेट की अंदर। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो होगी, 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जो सैलरी मिलेगी, स्टाइपेंड बस सैलरी, ये है 15,000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद देखना वेट यहाँ पर दे रखा है वेटेज, ठीक है, रिलैक्सेशन इन रिक्रूटमेंट्स ऑफ जूनियर्स एसोसिएट्स। उसके बाद जो एक सर्टिफिकेट मिलेगी फुल कोर्स पोस्ट 1 ईयर कोर्स करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर जो क्लरिकल पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट में वेटेज देवा जाएगा। उसके बाद ये है सिलेबस, ऑनलाइन रिटन टेस्ट, सब स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो होगी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यहाँ पर नेम टेस्ट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दे रखा है रीजनल फिनेंशियल अवेयरनेस जो होगी 25 क्वेश्चंस होगी, 25 मैक्सिमम मार्क्स रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगी 15 मिनट्स, ठीक है। जनरल इंग्लिश का जो यहाँ पर होगी, जनरल इंग्लिश का 25 क्वेश्चंस रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेगी, ड्यूरेशन टाइप ऑफ 15 मिनट्स रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चंस होगी, मैक्सिमम मार्क्स 25 क्वेश्चंस रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहाँ पर 15 मिनट्स दे रखा है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो होगी 25 क्वेश्चंस होगी रहेगी, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दे रखा है 25, ठीक है। कुल मिला के 100 मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क की होगी, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा की एग्जाम होगी, ठीक है। यहाँ पर स्टार मार्क दे रखा है, स्टार मार्क दे रखा है इसलिए मीडियम ऑफ टेस्ट, ठीक है, ठीक है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन रहेगी, ठीक है। तो इंग्लिश भी रहेगी, वहाँ पर लोकल लैंग्वेज भी मेंशन, आप एग्जाम मीडियम ऑफ एग्जाम टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगी यहाँ पर दे रखा है इंग्लिश, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज है वही उसी तरह यहाँ पर दे रखा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद जो यहाँ पर दे रखा है UT एग्जामिनेशन सेंटर पोस्ट बिहार स्टेट मणिपुर, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है। तो वेस्ट बंगाल की जो सेंटर है वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल सेंटर आसनसोल होगी, दुर्गापुर, गेटार्स कोलकाता, हुगली, कल्याणी, सिलीगुड़ी।
तो इसी सेंटर में एग्ज़ाम होगी। उसके बाद देखते हैं जो एग्ज़ाम फी देना पड़ेगा चार्ज। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिस कैंडिडेट बिलोंग करते हैं 300 एग्ज़ाम फी देना होगी, ठीक है। और SC ST PWD जिस भी कैंडिडेट बिलोंग करती हो उसकी लिए कोई भी चार्ज पे करना नहीं पड़ेगा। तो ये है नोटिफिकेशन। हाउ टू अप्लाई, किस तरह अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा। गाइडलाइंस यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो दे रखा है उसके बाद एडिसी मीडियम ऑफ, इसी यहाँ पर दे रखा है किस तरह सिग्नेचर करना होगा, सिग्नेचर ये सब देख लेना। उसके बाद यहाँ पर जो रिटर्न्स एक द टेक्स्ट फॉर द हैंड राइटिंग जो डिक्लेरेशंस फिल करना होगा, ठीक है। वाइट पेपर में यहाँ पर नाम मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना होगा। इसके बाद इसको कॉपी करके, ठीक है, स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद वहाँ पर अपलोड करना होगा फॉर्म फिलअप के टाइम में, रजिस्ट्रेशन के टाइम में, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है। तो ये थी SBI अप्रेंटिस नोटिफिकेशन। फुल डिस्कशन किए है। इसी तरह जॉब अपडेट पाने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करके कर लेना, ठीक है। जिस लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसी तरह जॉब अपडेट पाने के लिए। तो ये थी SBI अप्रेंटिस नोटिफिकेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।